हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका तोमर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें मैंने अभी तक 2 क्लास ली है। जिसमें पढ़ा है मैंने डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस, व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इनके एग्जाम्पल। आज हम उन क्लासेस से आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लॉ ऑफ मोशन दिए। कितने दिए? उसने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। न्यूटन डिस्क्राइब्स द motion of a body and gives 3 laws of motion, which are called Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion. तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आप एक चीज देखिए, कोई भी चीज जो होती है, अब इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखिए, अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से देखिए। आप क्या करते हैं? जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, बिस्तर में तो बिस्तर में ही पड़े रहेंगे। नेचुरल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब तक कि उनके पापा, मम्मी, बड़े भाई या बड़ी बहन या कोई रिलेटिव कोई भी उनको पुश ना करे, उनको फोर्स ना करे, उनसे ना कहे चलो उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, चलो खाना खा लो, चलो खेलने का टाइम हो गया। उनको फोर्स करना पड़ता। वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही पड़े रहेंगे, अगर वो खेलने चले गए तो खेलते ही रहेंगे जब तक कि उनको बुलाया ना जाए। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? कोई भी चीज रेस्ट में ही रहती है या मोशन में ही रहती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में चली तो मोशन में रहती है। इस स्थिति को, इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। इसको स्टडी किया न्यूटन ने। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अ बॉडी एट रेस्ट will remain in rest, or a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी। कब तक? अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स to change its state of rest or of uniform
यूनिफॉर्म मोशन। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट will remain in rest, or a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform velocity. कब तक? Unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूवमेंट में है, तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, जिससे कि उसकी स्टेट, जो रेस्ट में रहने की स्टेट है, वो चेंज हो जाए या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट चेंज हो जाए। यहां हमारा मतलब एक्सटर्नल फोर्स से क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डेफिनेशन, एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी के अंदर से जनरेट ना हो, जो बाहर से उस पर अप्लाई किया गया हो। जैसे अब एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी बुक है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो टेबल पे रखी है तो टेबल पे ही रखी रहेगी। कब तक? जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। इट मींस जब तक कि आप उसको हाथ से उठाकर टेबल पे न लगे। तो उस पर फोर्स कहां से लगा? एक्सटर्नल फोर्स, आपके हाथ से फोर्स लगा, और उस फोर्स से उस बुक को जो रेस्ट में थी उसको मूवमेंट मिला, और वो आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी। तो उसकी टेंडेंसी क्या थी? रेस्ट में रहने की, पर आपने क्या किया? उस पर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसको मूव कर दिया। ऐसे ही अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, अगर कोई मान लीजिए साइकिल चला रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा अप्लाई होगा उस पर? या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, या फोर्स अप्लाइड बाय एयर हो, या आप ब्रेक से अपने हाथ से दबा के जो ब्रेक लगाएंगे वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। उसकी वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन में जो चल रही है साइकिल, या कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दोबारा आप समझते हैं क्या है? कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब आराम से पड़ी हुई है, तो वो आराम से ही पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स या अप्लाई ना करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, जिससे कि वो रेस्ट में पड़ी हुई जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव ना कर जाए। या कोई बॉडी जो मूवमेंट में है, स्ट्रेट लाइन में चली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसको रोकने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, समझ गए ना? अब ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो रेस्ट में पड़ी रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में चली रहती है, उसको एक नाम दिया, एक नया टर्म दिया गया, इनर्शिया। इनर्शिया दिया गया उसको। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, ये है वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी चीज है, इनर्शिया मतलब डेली लाइफ में है ह्यूमंस के ऊपर, तो आलसी लोग क्या करते हैं? एक जगह पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, जब तक कि उनको फोर्स ना किया जाए, जब तक कि उनको धक्का ना देके उठाया ना जाए कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है। आप लोग क्या करते हो? जब छुट्टी के दिन होता है, जिस दिन छुट्टी होती है, स्कूल नहीं जाना होता, ट्यूशन नहीं जाता होता, कोचिंग नहीं जानी होती, तो या कहीं ट्रैवलिंग के लिए नहीं जाना, तो आप क्या करते हो? सोते रहते हो। जब आपके मदर फादर आपको पुश करते हैं, उठाते, उठो भाई उठो, सुबह हो गई, तब आप जाके उठते हो, नहीं तो आप रेस्ट में ही पड़े रहते हो। या आप जब खेलने जाते हो, सिर्फ खेलते ही रहते हो, जबकि आपको फोर्स करके घर न बुलाया जाए। तो ये जो पोजीशन होती है रेस्ट में पड़े रहने की, यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहने की, जो एक पोजीशन में ही आदमी चलता रहता है, या कोई बॉडी एक ही मोशन में रहती है, तो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, एक ही पोजीशन में रहती है, उस पोजीशन को, उस जो स्थिति है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब इनर्ट चीज। इनर्ट चीज क्या होती है? इनर्ट चीज किसी से रिएक्शन नहीं करती, चुपचाप रहती है, तो उसको इनर्शिया, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इनर्शिया मतलब इनर्ट, INERT, इनर्ट। ठीक है, इनर्शिया किससे है? INERT, आई बाद में जोड़ा है। ठीक है, इनर्ट से समझिए, इनर्ट मतलब निष्क्रिय, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती।
इनर्ट मतलब चुपचाप पड़ी है, जब तक कि उसको पुश ना किया जाए, उसको एनर्जी ना दी जाए, उसको फोर्स ना लगाया जाए। तो कोई भी चीज जो चुपचाप पड़ी है वो उसी अवस्था में रहना, उसी पोजीशन में रहना, उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। अगर आप चुपचाप पड़े तो आप नहीं चाहोगे कि आपको कोई आके उठाए, फोर्स करे। तो ये आपका इनर्शिया हो। इनर्शिया मतलब आलसीपन आपका। ह्यूमंस में देखिए या एनिमल्स में देखिए, इनर्शिया मतलब आलसीपन। आप खेल रहे हो तो खेलते ही रहोगे, सो रहे हो तो सोते ही रहोगे। ये आप एक इनर्शिया, डेली लाइफ का इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। इसलिए कोई भी बॉडी जिस स्टेट में पसंद रहना करती है, जिस स्टेट में रहना पसंद करती है, वो उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब उस स्टेट को अपोज करना जिस स्टेट में वो है, ठीक है। जैसे अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, चुपचाप पड़ी हुई एक जगह रखी हुई, उस स्टेट को अपोज करना, वहां से नहीं हिलना, वो इनर्शिया का एग्जांपल है। कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, उस स्टेट को अपोज करना, वो इनर्शिया का एग्जांपल है। यानी वो चाहती है जिस स्थिति में है हम वैसे ही रहें। कोई भी बॉडी चाहती है अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहे, अगर रेस्ट में है तो हम रेस्ट में ही रहें। इस पोजीशन को, इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इनर्शिया। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो अब इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। Inertia is that property of a body due to which, मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट resists a change in its state of rest or of uniform motion ठीक है। Inertia is that property of the body due to which it resists the state change in the state of rest or of uniform motion. Inertia किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी जो स्टेट है, जिस स्टेट में वो है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन को, अपनी करंट स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता, उस चेंज को होने का अपोज करता, उस चेंज को होने से रोकता है, वो इनर्शिया कहलाता है। ये एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो रेस्ट में, अगर कोई बॉडी है तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए रोकता है या मूवमेंट में लाने से मना करता है, या अगर वो मूवमेंट में तो उसको स्टॉप करने से, उसकी स्पीड डिक्रीज करने से का अपोज करता है, ठीक है। Inertia is that property of the body due to which it resists the change in the state of rest or uniform motion. एक और डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। क्या इनर्शिया की दूसरी डेफिनेशन? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज a change, to oppose any change in its state of rest or of uniform motion. Is called inertia. ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब उसका स्वभाव। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज अ चेंज
टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी की ये टेंडेंसी कि वो अपने रेस्ट की पोजीशन को या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को अपोज करे, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज को अपोज करे या रेस्ट में चेंज को अपोज करे, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। दो डेफिनेशन मैंने बताई इसकी, ये दो डेफिनेशन हो गई इनर्शिया की। ओके, इनको नोट कर लीजिए, जो आपको इजी लगे वो याद करिए, दोनों समझिए पर दोनों को, ठीक है। अब एक लाइन और लिख लीजिए, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion recognizes that every moving body has some inertia. Sorry, every body has some inertia. ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, कोई भी बॉडी, हर बॉडी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा इनर्शिया जरूर होता है। इनर्शिया मतलब to oppose any change in the state of rest or of uniform motion, यानी वो अपने रेस्ट की पोजीशन को अपोज करे या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को अपोज करे, उसको इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया कि किस हर बॉडी में, कोई भी बॉडी हो उसमें कुछ ना कुछ इनर्शिया जरूर होता है। जिस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगा उस बॉडी में आपको कोई भी चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जिस बॉडी में इनर्शिया कम होगा उस बॉडी में आपको कोई भी चेंज करने के लिए, यानी कि अगर वो रेस्ट में तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए, अगर वो मूवमेंट में तो उसको रेस्ट में लाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर विल बी द फोर्स टू ओवरकम द इनर्शिया, और लेसर द इनर्शिया लेसर फोर्स विल बी नीडेड टू ओवरकम द इनर्शिया। ठीक है, समझ गए? चलो, greater the inertia, greater the inertia of a body, greater will be the force to change the state of rest or of uniform motion of the body, of that body। ठीक है, किसी भी बॉडी का अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए, या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में, उसकी इस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो आगे। इन फैक्ट मास इज द measure of the inertia of the body। मतलब क्या हुआ इसका? जो हैवी बॉडी होंगी, जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इनर्शिया इन कंपैरिजन टू हैवियर बॉडी कम होगा। हैवियर बॉडी का इनर्शिया
ज्यादा होगा और लाइटर बॉडी का इनर्शिया कम होगा। ठीक है, एक चीज और आप नोट करिए, कभी कभी इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को समटाइम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, कभी कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन के न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समटाइम्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, sometimes Newton's first law of motion is also called Galileo's law of inertia। ठीक है, कभी कभी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिए। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स टू ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इन फैक्ट द मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? हैवियर इज द बॉडी, अगर कोई बॉडी हैवी है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम ही होगा। क्लियर? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स की डेफिनेशन भी देता है। ठीक है, बताता हूं मैं। न्यूटन्स, ये मैं आपको लिख इसलिए भी रहा हूं कि आप नोट भी करते रहें और आपके जो नोट्स है वो बनाएं, उसको याद करें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also gives the definition of force। क्या कहता है? It says that force is something which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body। ठीक है, ये क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन भी करता है। ये कहता है फोर्स कुछ होता है जो या तो चेंज कर दे या चेंज करने की क्षमता रखता हो, उसको चेंज करने की तरफ जा रहा हो। किसको? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और अगर कोई बॉडी मोशन में, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो काम करता है उसको कहते हैं न्यूटन्स के उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं
किसके? इनर्शिया के। इनर्शिया के क्या क्या एग्जांपल हैं? अब आपने कभी देखा होगा घर में जब हम अपनी कोई चादर होती है, गंदी होती है, धूल वाली चादर होती है, या अपने कारपेट को जब झाड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको लटका देते हैं, उसको लकड़ी से मारते हैं तो उसमें से धूल निकल जाती है। क्यों निकलती है? जब हमारा कारपेट लटका होता है तो वो रेस्ट में होता है और उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी रेस्ट में होते हैं उस टाइम पे। पर जब हम उसको डंडी से मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं, तो उस लकड़ी के मार की वजह से, उस फोर्स की वजह से उस कारपेट में मूवमेंट आ जाता है और वो मूव करने लगता है। पर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से रेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब वो कारपेट है, सपोज करिए ये पार्टिकल है, ये रेस्ट में रहना पसंद करता है। जब वो कारपेट को हमने डंडी से मारा, कारपेट इधर मूव कर गया पर वो रेस्ट में ही है। जब रेस्ट में है तो उनको कोई सपोर्ट चाहिए, पर सपोर्ट तो हट गया, वो नीचे गिर जाएंगे। या भी कभी आप एक एक्सपेरिमेंट ये वाला भी घर पे करके देख सकते हैं जो मैंने कारपेट का बताया। यह एक एक्सपेरिमेंट है। आप कोई भी ग्लास लीजिए, स्टील का हो, कांच का हो, ठीक है, उसके ऊपर एक हार्ड पेपर रखिए, जैसे कोई भी चार्ट पेपर हो हार्ड वाला, वो रखिए और उसके ऊपर कॉइन रखिए। कॉइन की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए। सपोज करिए कोई ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर आपने कार्ड रखा, ये कार्ड रखा, इसके ऊपर इसको ढक दिया, इस तरह से रखा है कार्ड। सपोज करिए ग्लास है, इसके ऊपर कार्ड रखा और इसके ऊपर एक कॉइन रखिए। कॉइन ऐसा आना चाहिए ग्लास के बीचों बीच है, कार्ड के ऊपर कॉइन रखिए। अब इस पोजीशन में क्या है? कार्ड और कॉइन दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट की पोजीशन में। अगर हम इस कार्ड को इस तरह से हिट करते हैं, उंगली से हिट करते हैं, तेजी से हिट करते हैं, तो क्या होगा? कभी सोचा आपने? करके देखिएगा। होगा क्या? इस कार्ड को हम हिट करेंगे तो ये कार्ड में मूवमेंट आ जाएगा और ये कार्ड निकल जाएगा। कॉइन का क्या होगा? कॉइन अपनी रेस्ट की इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा और ये नीचे गिर जाएगा। कॉइन नीचे गिर जाएगा क्योंकि कार्ड तो इसके नीचे से निकल गया मूवमेंट से, स्पीड से, पर ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है? अभी और क्या एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल है सारे इनर्शिया के। हम कभी किसी बस में या कार में जाते हैं, अपने फादर मदर के साथ कार में जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी बस में जाते हैं, स्कूल की बस में जाते हैं, तो क्या होता है? आप बस में बैठे, जैसे ही बस स्टार्ट होकर चलना शुरू करती है, आप एकदम पीछे की तरफ हो जाते हैं ना? क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं, जब आप बस में बैठते हैं, जब बस बंद है तो आपकी बॉडी और बस दोनों रेस्ट में है, दोनों की पोजीशन रेस्ट की है। बट जैसे ही बस स्टार्ट करती है, बस मूवमेंट करती है आपकी, पर आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना पसंद करती है और बस आगे निकलती है, आपकी बॉडी पीछे वाली सीट से टकराती है। और वो किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। और जब बस चल रही होती है, सडनली बस को ब्रेक लगाने पड़ते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो एकदम आप आगे की तरफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों? जब आपकी बॉडी और बस दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों मूवमेंट में है, बट जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई तो बस तो हो गई रेस्ट में आ गई, पर आपकी बॉडी तो अभी भी मूव कर रही है। इसका सेकंड पार्ट क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया का? कि वो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो मूव कर रही है, तो मूवमेंट में ही रहना पसंद कर रही है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। पर जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में रहना, मूवमेंट में रहना पसंद करेगी। पर जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो बस तो रुक गई, पर आपकी बॉडी मूवमेंट में, तो एकदम आप आगे की तरफ गिर जाते क्योंकि आप तो मूवमेंट में जा रहे हैं। ठीक है? ये हमारे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल थे इनर्शिया के। और एक और एग्जाम्पल क्या है? जब आप किसी बस या कार में जा रहे हैं तो किसी टर्न पे जब बस मुड़ती है तो आप एकदम एक साइड में झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब बस सीधी जा रही होती है तो एक स्ट्रेट लाइन में आप और बस दोनों मूवमेंट कर रहे होते हैं। बट जब बस टर्न लेती है तो बस तो टर्न ले ली, पर आप सीधे स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए आप एक साइड झुक जाते हैं। तो ये हमारे इनर्शिया के एग्जाम्पल थे। इसी वजह से कार में सीट बेल्ट्स बनाई जाती हैं, सीट बेल्ट लगाई जाती है कि आप उसको लगाकर चलें, जब भी ब्रेक लगे आप आगे ना गिरें, वो बेल्ट आपको रोक दे। या जब भी
गाड़ी स्टार्ट हो तो आप पीछे की तरफ धक्का ना लगे, आगे की तरफ ना जाएं ब्रेक लगने पे, और कोई एक्सीडेंट ना हो, आपको कोई इंजरी ना हो। इस वजह से वो सीट बेल्ट लगाई जाती है। और हम सभी को जब भी व्हीकल में ट्रेवल करें, अगर उसमें सीट बेल्ट है तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। हमको सीवियर एक्सीडेंट से बचाता है, हमारी चोट लगने से बचाता है, और जिसकी वजह से हम सेफ रहते हैं। तो इसको हमें एक रूल की तरह ना देखें, इसको हमें एक सेफ्टी की तरह देखें, जो हम सीट बेल्ट लगाते हैं उसको। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शिया के। अभी चलते हैं हम आगे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, इनर्शिया के एग्जाम्पल क्या थे, इनर्शिया के हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल क्या है, इनर्शिया होता क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा एंड गुड बाय।